बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम क्लास 11 चैप्टर 9 फिज़िकल ऑप्टिक्स को लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हमारे पास टॉपिक नंबर है 9.2 और टॉपिक का नेम है हाइगन्स प्रिंसिपल। याद रहे, ये टॉपिक आप शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे और ये शॉर्ट क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड के पेपर्स में देखा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर का। अब इसका स्टार्ट कुछ इस तरह से लेते हैं कि डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हम वेव फ्रंट के टॉपिक को बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे हमने ये बात की थी कि अगर आपके पास एक लाइट का पॉइंट सोर्स हो तो उससे निकलने वाले या बनने वाले जो वेव फ्रंट्स होंगे वो स्फेरिकल शेप के होंगे। यही बात की थी। पॉइंट सोर्स है ना लाइट का, तो लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी। 3D की हमने बात की थी। तो लाइट के पॉइंट सोर्स से बनने वाले वेव फ्रंट कैसे थे? स्फेरिकल। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक वेव फ्रंट आपके पास है तो उस एक वेव फ्रंट से जो अगला नेक्स्ट वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा और कहाँ पे होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं डियर स्टूडेंट्स। तो जब एक वेव फ्रंट से नेक्स्ट वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन का पता लगाना हो तो उसके लिए हमारी हेल्प करता है हाइगन्स। तो हाइगन्स ने दो पोस्टुलेट दिए, दो पॉइंट्स बताए कि भी इनको अगर आप फॉलो कर लें तो आपको एक वेव फ्रंट से अगले वेव फ्रंट की शेप और लोकेशन का पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसा है और कहाँ पे है। तो यही अगर आप इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ में देखें तो बात की गई है कि द शेप एंड लोकेशन ऑफ अ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट टी। तो फिर वो दो पॉइंट्स क्या हैं, दो पोस्टुलेट क्या हैं, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। वो ज़रा देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स of secondary wavelets which spread out in forward direction with a speed equal to the speed of motion या propagation of wave। कोई समझ नहीं आई? देखने में आपको लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नज़र आ रही है, वर्डिंग हो सकता है आपको मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये बहुत ही आसान है। डायग्राम से इसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से जब लाइट एमिट होगी तो उसकी डायरेक्शन तो हर तरफ होगी, हर तरफ डायरेक्शन होगी ना लाइट की, तो उससे बनने वाले वेव फ्रंट भी स्फेरिकल होंगे। अब अगर मैं वो बनाऊं ना तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने क्या किया है, जैसे एक तरबूज होता है ना, उसको ऐसे कट करें सेंटर में तो उसका एक पार्ट, उसका फ्रंट देखेंगे तो वो इसी शेप का नजर आएगा। पीछे तो स्फेरिकल बाउंड्री होगी ना, ठीक है। अब क्योंकि इसको ड्रा किया हुआ है इसलिए आपको एक सर्कल या कर्ड शेप दिखाई दे रही है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए कि पॉइंट सोर्स है लाइट का, तो जो वेव फ्रंट बनेंगे वो स्फेरिकल ही होंगे। ये सिर्फ एक साइड इसीलिए शो किया ताकि आसानी से समझ आ जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये है पॉइंट सोर्स, तो इससे निकलने वाली ये है वेव। ये ब्लू कलर की आपको जो नजर आ रही है लाइन, ये क्या है? वेव, या इसको वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। तो अब इस वेव फ्रंट के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये अब सोर्स समझे जाएंगे नेक्स्ट वेवलेट्स के लिए। फिर से सुने, इस पॉइंट सोर्स से ये वेव निकली, ब्लू वाली लाइन, या वेव फ्रंट बना। अब इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स समझे जाएंगे। ये है फर्स्ट पॉइंट। देखें, पॉइंट है तो उससे एक वेव फ्रंट बना, या कह लें वेव बनी। अब ये पॉइंट से बनी ना, तो फिर इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनसे भी इसी तरह के वेव फ्रंट्स बनेंगे, या कह लें कि वेवलेट्स बनेंगे। तो इसका वेवलेट ये बना, इसका ये बना, इसका ये बना, इसका ये बना और इसका ये बना। अब ये क्या बने? वेवलेट्स। इनको क्या बोलेंगे? वेवलेट्स। अब इन वेवलेट्स का सोर्स क्या है? ये ना 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 ना, ये नहीं। इन वेवलेट्स का सोर्स ये वाले पॉइंट्स हैं, या कह लें कि ये पूरा वेव फ्रंट है। हाँ, इस ब्लू वाले वेव फ्रंट का सोर्स ये है। क्लियर? तो यही आपका फर्स्ट पॉइंट है। हाइगन का यही पहला पॉइंट है, पोस्टुलेट है। अब देखो यहां से समझ आ जाएगी। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट मे बी कंसीडर्ड एज अ सोर्स, वो समझा जाएगा अब सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इन सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए अब ये पॉइंट्स सोर्स समझे जाएंगे। क्लियर? विच स्प्रेड आउट, यही वेवलेट्स अब आगे फैल रहे हैं इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन देखिए ना, एक ही डायरेक्शन लिए ताकि समझ आ जाए। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन ये है, इससे ये बना, इससे अब ये बन रहे हैं, फिर इससे आगे बनेंगे।
ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ मोशन ऑफ अ वेव या प्रोपेगेशन ऑफ वेव, यानी कि इन वेवलेट्स की वही स्पीड होगी जो कि वेव की है। वेव जिस स्पीड से आगे मूव कर रही है, इस सोर्स से निकली थी ना, तो वेवलेट्स भी उसी स्पीड के साथ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये है फर्स्ट पोस्टुलेट। समझ आ गई? क्लियर? तो इसमें क्या सीखा? सिर्फ ये सीखा कि सोर्स से जब वेव बनी या वेव फ्रंट बना, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स समझे जाएंगे। अब इन तमाम वेवलेट्स का सोर्स क्या है? पहला वेव फ्रंट पूरा आ जाएगा ना, या उनके ऊपर पॉइंट्स की कह लें, एक ही बात है। क्लियर? बड़ी डिटेल में समझाया है पहला पॉइंट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। कह रहा है द न्यू पोजीशन ऑफ अ वेव फ्रंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम t कैन बी फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सरफेस दैट टचेस ऑल द सेकेंडरी वेवलेट्स। कहता है अब आपने अगर उस एक न्यू वेव फ्रंट को निकालना हो तो फिर एक ऐसा करे काम कि भाई इन वेवलेट्स के ऊपर एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करे जो कि इनके वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट हो। तो एक तरह से इन वेवलेट्स के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करें जो इन वेवलेट्स के ऊपर क्या कर रही हो? इनके पॉइंट्स को टच कर रही हो, छू के गुजर रही हो। तो वो जो फिर आपके पास सरफेस बनेगी वो एक न्यू वेव फ्रंट होगा। ये है सेकंड पॉइंट। तो फिर देखो, इन वेवलेट्स पे हम एक ऐसी सरफेस ड्रॉ करते हैं जो इनको सिर्फ छू के गुजरे, हर वेवलेट के एक एक पॉइंट को टच कर रही हो। तो ये देखें, लो जी। अब डियर स्टूडेंट्स ये क्या आ गई? सरफेस बन गई ना, जो देखें इन वेवलेट्स के हर वेवलेट के एक एक पॉइंट को क्या कर रही है? टच कर रही है। थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। लो जी, अब देखें, यहां पे देखें वेवलेट का एक पॉइंट टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहां पे भी टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है, यहां पे भी टच कर रहा है। अब ये क्या बन गया? एक न्यू वेव फ्रंट बन गया। तो एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट का पता लगाना था ना, लग गया पता कि कहां पे होगा, यानी कि इतने डिस्टेंस पे होगा। अब ये डिस्टेंस क्या होगा बताता हूं। ये डिस्टेंस होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस होगा c इंटू डेल्टा टी। टाइम तो लगा है, सही है। c इंटू सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो डिस्टेंस की इक्वेशन क्या होती है? v मल्टीप्लाई बाय टी। तो यही डिस्टेंस, इसको रेडियस भी कह सकते हैं कि जब ये पूरा का पूरा निकालेंगे तो ये क्या बनता है? रेडियस नहीं बनता, ये देखें। फिर ये क्या है? रेडियस है। तो आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसका मतलब इतने डिस्टेंस पे ये आपको न्यू वेव फ्रंट मिला, और कैसा है? स्फेरिकल है। कहां पे मिला और कैसा है? शेप का भी पता चल गया और लोकेशन का भी पता चल गया। तो इस तरह एक न्यू वेव फ्रंट आपको मिल गया। तो इन दो पॉइंट्स ने आपको क्लियर किया कि एक वेव फ्रंट से जो अगला वेव फ्रंट बनता है उसकी शेप कैसी होगी और उसकी लोकेशन क्या होगी। तो ये थे हाइगन्स के दो पोस्टुलेट जिससे आपने सीखा। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास सोर्स पॉइंट सोर्स ना हो बल्कि एक प्लेन सोर्स हो, लाइन सोर्स भी आप बोल सकते हैं, तो फिर इसका मतलब अगर ये मेरे पास एक पहला यानी कि प्राइमरी प्लेन वेव फ्रंट है, तो इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे अब वो नेक्स्ट सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए क्या होंगे? सोर्स। तो इसका मतलब इससे बना ये वेवलेट, इससे बना ये, इससे बना ये, इससे बना ये और इससे बना ये। अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या है कि टेंजेंट ड्रॉ करें, मतलब एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी लाइन जो इन सारे वेवलेट्स के एक एक पॉइंट को टच कर रही हो। तो फिर ये देखें, मिलाएं जरा, ये देखें जी, ये देखें। तो अब डियर स्टूडेंट्स जरा गौर करें, जैसे आपने इन वेवलेट्स के एक एक पॉइंट पे सरफेस ड्रॉ करते हुए टच की, तो अब देखें आपको क्या मिल गया? एक न्यू वेव फ्रंट मिल गया। कैसा है? प्लेन वेव फ्रंट है। तो अगर प्लेन सोर्स होगा तो फिर आपको प्लेन वेव फ्रंट ही अगला मिलेगा, ठीक। तो एक से अगला आपको मिल गया, इतने डिस्टेंस पे होगा और कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट होगा। कैसा होगा जी? प्लेन वेव फ्रंट होगा।
इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ ये हाइगन्स के प्रिंसिपल को याद रखना है। अब ये भी डिस्टेंस कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे, c इंटू डेल्टा टी, वही सेम फार्मूला। इसको आप चाहे s कह लें चाहे r रेडियस कह लें, एक ही बात है। v को आप c कह लें और टाइम आपके पास क्या है, डेल्टा टी या सिर्फ t। लो जी, ये आपके पास क्या था, हाइगन्स प्रिंसिपल था। क्लियर। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। मेरी तरफ से ये आपके पास टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो चुका है। अब ज़रा देखते हैं कि जितनी बातें हमने डिस्कस की हैं उनसे हमसे एमसीक्यूज़ कैसे पूछा जा सकता है। तो एक एमसीक्यूज़ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखनी है। अब ये तो बन गया आपके पास वेव फ्रंट, ये अब इनके ऊपर फिर से क्या है, ये देखें सारे पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स ही पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे होंगे। ये तो हमने थोड़े से ऐड किए ना। अब फिर इनसे अगले कहानी, फिर वही कहानी चलेगी, ऐसे 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 ऐसे, फिर वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, फिर ये कहानी ऐसे चलेगी, फिर इसके ऊपर फिर से पॉइंट्स होंगे, फिर ये आगे चलता जाएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे पैटर्न आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए बुक ने सिर्फ 2 की हद तक आपको क्लियर कर दी है। ठीक है जी, ये फिर निज़ाम आगे चलता रहेगा। लो जी, पहला एमसीक्यू देखें, हाइगन्स प्रिंसिपल इज यूज्ड टू, ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक्सप्लेन करता है पोलराइजेशन को। बी ऑप्शन में क्या है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, सी में क्या है लोकेट द वेव फ्रंट, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आपने हाइगन्स पढ़ा है ना अभी, किस लिए, शेप एंड लोकेशन। तो फिर आपके पास कौन सी करेक्ट ऑप्शन है जी, लोकेट द वेव फ्रंट, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट। आगे आपसे पूछ रहा है कि एंगल बिटवीन द रे ऑफ लाइट एंड द वेव फ्रंट इज, ये तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर भी आपको मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी यहां पे गौर कर लेते हैं। देखें सिर्फ यहीं पे देख लें, अगर ये लाइट की रे है, निकलने वाली लाइट की रे, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट कर रही है। अब ये है पहला वेव फ्रंट, तो इस वेव फ्रंट के ऊपर यहां पे अगर मैं एक लम्हे के लिए ऐसे कट कर दूं तो आप देखो ये एंगल कितना बढ़ रहा है, बताएं ये एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री। तो वो यही तो कह रहा है, एंगल बिटवीन द रे, ये आ गई रे ऑफ लाइट, लाइट की ये रे, एंड द वेव फ्रंट, और ये क्या है वेव फ्रंट। तो यहाँ पे देखें वेव फ्रंट और लाइट की रे के बिटवीन एंगल कितना बढ़ रहा है, 90 डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन होगी जी, चार्ली। लो जी, ये थी आज की हमारे पास डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी, समझ आ गई, उसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।